अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के दुश्मनों को जवाब देने वाले देशभक्तों को पदक तो नहीं मिला, ऊपर से इन्हें आर्थिक तौर पर भी जो मदद मिली वो भी जले पर नमक छिड़क गई। और तो और वो महाराष्ट्र सरकार भी इन जाबाजों का शुक्रिया अदा करने से चूक गए जिसे इन्होंने मुसीबत से बाहर निकाला था। हालात ये है कि कई घायल तो आज भी अपनी जेब से अपना इलाज करा रहे हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हुई करगिल की जंग तो आपको याद ही होगी। मुंबई हमले की ही तरह लहू उसमें भी बहा था, लेकिन दोनों मोर्चों पर बहे लहू की कीमत अलग अलग थी। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का पूरे देश में सम्मान और स्वागत किया गया। पूरे मुल्क ने उनकी शहादत को सलाम किया और लोगों ने शहीदों की आर्थिक मदद की तो केंद्र सरकार ने हर शहीद के नाम पर पेट्रोल पंप का आवंटन किया। लेकिन मुंबई की जंग लड़ने वाले बदकिस्मत निकले, उनके लहू की कीमत कम आंकी गई। बेहद शर्मनाक तरीके से मुंबई हमले में देश के सम्मान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वालों को बमुश्किल चंद चांदी के सिक्के ही हासिल हो सके। जिस महाराष्ट्र सरकार पर संकट आया था उसने सिर्फ 50-50 हजार रुपए दिए। जिस केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी उसने सिर्फ 1-1 लाख रुपए दिए। एनएसजी हेडक्वार्टर ने 78,318 रुपए दिए। ये पैसा भी सरकारी खजाने से नहीं बल्कि एनएसजी जवानों की तनख्वाह से काट कर दिया गया। एक निजी एजेंसी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब ने 2.5 लाख की सहायता दी भी तो सिर्फ मेडल पाने वाले 3 सैनिकों को। मेडल हासिल करने वाले तीनों सैनिकों को 4,78,318 रुपए दिए गए और बाकी घायलों को महज 2,28,318 रुपए। सबसे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि गंभीर तौर पर घायल हुए सैनिकों के शुरुआती इलाज के बाद सरकार भी उन्हें भूल गई और आज वो सैनिक अपने पैसे से अपना इलाज करा रहे हैं। शायद वो देशभक्ति की कीमत चुका रहे हैं। मुंबई में आज अमन चैन है, लेकिन जिन जंगबाजों की वजह से वहां अमन चैन है उनके सीने आज भी सुलग रहे हैं। इस समय दिल्ली से महेंद्र नाथ मिश्र। मुंबई के नायकों के साथ ये नाइंसाफी चोरी छिपे नहीं हुई और ऐसा भी नहीं कि कोई इस गड़बड़ के बारे में जानता ना हो। सच तो यह है कि आला अफसरों से लेकर आला नेताओं तक से इस सिलसिले में मदद मांगी जा चुकी है, लेकिन मदद तो दूर किसी ने पक्का भरोसा तक नहीं दिया। अन्याय की पीड़ा ऐसी होती है जिसे बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल है। फिर भला ये सैनिक कैसे चुपचाप बैठ सकते थे। उन्होंने सत्ता के हर बड़े प्रतिष्ठान तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने एक शख्स की आरटीआई के जरिए मामले को देश की सबसे ताकतवर संस्था पीएमओ तक पहुंचाया, लेकिन वहां से मिले जवाब में कहा गया कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है, लेकिन फिर वहां से कोई जवाब नहीं आया। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। इन सैनिकों ने जब एक आरटीआई के जरिए गृह मंत्रालय को अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की तो वहां से बताया गया कि वीरता के लिए राष्ट्रपति की ओर से दिया जाने वाला पुलिस पदक और वीरता के लिए पुलिस पदक संबंधित महानिदेशकों की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। लिहाजा मुंबई हमले के दौरान घायल एनएसजी कमांडो को वीरता पदक देने के लिए कोई सिफारिश विचार के लिए हासिल नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई सिफारिश लंबित है। साथ ही सेना के कर्मियों को रक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये जवाब देकर गृह मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सैनिकों ने रक्षा मंत्रालय में भी आरटीआई के जरिए गुहार लगाई, लेकिन वहां भी मामले को दूसरे विभाग के मत्थे मढ़ दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार और विपक्ष में बैठे रसूखदार और प्रभावी लोगों तक सैनिकों ने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इस कड़ी में इन लोगों ने लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज से मिलकर अपनी पीड़ा बताई और उन्होंने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यहां तक कि भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाने वाले और मौजूदा समय में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता राहुल गांधी का दरवाजा भी इन्होंने खटखटाया, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। 1971 के भारत पाक युद्ध में कमांडर नियाजी समेत 95,000 पाक सैनिकों के समर्पण और पोखरण विस्फोट के बाद जो गौरव हासिल हुआ था, कुछ ऐसा ही एहसास मुंबई हमलावरों को धूल चटाने के बाद हुआ था। लेकिन
दुख की बात यह है कि इस मौके को मुहैया कराने वाले रणबांकुरों को एक तमगा तक नसीब नहीं हुआ। इस समय पोखरण से कैमरामैन आरके के साथ महेंद्र नाथ मिश्र।